अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैपिटल न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान सरफराज गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मेन जीटी रोड पे हसन अब्दाल और संजानी के दरमियान में ये मकाम है। यहाँ पर इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से सख्त किस्म की नाकाबंदी की गई है। रुकावटें लगाकर जीटी रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर दो पहाड़ियों का जो सिलसिला है वो रोड के अतराफ में इस तरह से जो इस्लामाबाद पुलिस को रास्ता बंद करने के लिए एक सपोर्ट फराहम कर रहा है। आप देख सकते हैं मेरे अकब में कंटेनर्स लगाए गए हैं और इन कंटेनर्स की वजह से और साथ में जो पहाड़ियों की सपोर्ट है उसकी वजह से यहाँ से गुजरना तकरीबन नामुमकिन लग रहा है। इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात है। आप इस वक्त मेरे अकब में भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कैमरामैन पीछे की तरफ दिखाएं तो जीटी रोड को यहाँ से कुछ फासले पर आवाम के लिए रोक दिया गया है, वहाँ पर बंद कर दिया गया है और जो आम आवाम है उसको इस तरफ आगे नहीं आने दिया जा रहा। दूसरी तरफ अगर हम आपको ये बताएं कि जो केपी का काफिला है वो सीएम केपी अली अमीन गंडापुर की सरबराही में सुनने में ज़राए के मुताबिक ये आ रहा है कि वो हसन अब्दाल के मकाम पर पहुँच चुके हैं और वो आगे पेशकदमी कर रहे हैं। उनके साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, क्रेन्स हैं, 1122 की जो ऐसी जो गाड़ियां जो कंटेनर्स हटाने में लगाने में मददगार साबित हो सकती हैं वो गाड़ियां अली अमीन गंडापुर अपने काफिले में साथ लेकर आ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि कोई भी हालात हों, कैसी भी सूरत हाल हो, चाहे मुझे अकेले डी चौक जाना पड़े तो भी मैं जाऊंगा। और ज़राए के मुताबिक ये सुनने में आ रहा है कि हसन अब्दाल के मकाम पर जो काफिला है उस पर शेलिंग भी की जा रही है और उनको रोकने की तकरीबन एक भरपूर कोशिश जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से की जा रही है। दूसरी तरफ हम अभी इस्लामाबाद से जब आ रहे थे तो रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पर मारगला एवेन्यू को बंद किया गया है। जो 26 नंबर स्टॉप है वो बंद है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस्लामाबाद में तो मेन श्रीनगर हाईवे पेशावर मोड़ के मकाम से बंद है। इसके अलावा डी चौक को मुकम्मल तौर पर रेड जोन को जो है वो बंद कर दिया गया है। रेड जोन के जितने भी दाखिली रास्ते थे उनको बंद कर दिया गया है। मेन इस वक्त इस्लामाबाद में एंट्री एग्जिट के लिए सिर्फ और सिर्फ मारगला रोड इस्तेमाल की जा रही थी, वो भी अब मारगला एवेन्यू को तो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और कभी इम्कान ये है कि जो है वो जो मारगला रोड है उसको भी बंद कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक घमसान का रन पड़ने की उम्मीद की जा रही है क्योंकि पुलिस भी इस वक्त मौका पर अपनी भरपूर तैयारियों के साथ है और आने वाला जो काफिला है वो भी अपनी मुकम्मल तैयारियां करके आ रहा है और उनकी तरफ से भी किसी किस्म की कोई लचक नहीं दिखाई जा रही। उनकी तरफ से भी ये नहीं कहा जा रहा कि हम लोग किसी भी किस्म की जो है कंप्रोमाइज़ की तरफ आएंगे। सीएम केपी की तरफ से भी ये बयानात सामने आ रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं ज़राए के मुताबिक कि वो हर हाल में हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से तो अभी तो अब से कुछ देर पहले गालबन 2 से 3 बजे के दरमियान वज़ीर दाखिला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आईजी इस्लामाबाद की तरफ से भी ये बयानात आए थे कि अगर किसी ने इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी करने की कोशिश की तो उसके साथ आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आईजी इस्लामाबाद की तरफ से ये स्टेटमेंट भी दी गई है कि हमारे जवानों के पास किसी किस्म का कोई हथियार नहीं है, इनके पास सिर्फ एंटी राइट किट्स होंगी और इसके अलावा वो किसी किस्म का जो हथियार है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ कारकुनान जो पीटीआई के हैं उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म के हथियार जो हैं वो इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। तो अब देखना ये है कि यहाँ पर जो रुकावटें इस वक्त मेरे अकब में लगाई गई हैं ये एक देखने में तो नामुमकिन सी बात लग रही है ये क्रॉस करना। और ये सिंगल कंटेनर्स नहीं है, ये 4 लेयर रुकावटों की है। यहाँ पर इसके पीछे एक और लेयर है, उससे पीछे और उससे पीछे, ये 4 लेयर्स में रुकावटें लगाई गई हैं। और इसके अलावा आप ऊपर अगर जूम करके दिखाएं तो वो जो ऊपर एक टावर है वहाँ पर भी पुलिस के एहलकार जवान वहाँ मौजूद हैं, मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से काफ़िले का गुज़रना जो है वो काफ़ी फ़िलहाल मुश्किल नज़र आता है। अब देखना ये है कि ये जो इस्लामाबाद पुलिस काफ़िले को रोकने में किस हद तक कामयाब होती है, या अली अमीन गंडापुर जो कि हर मर्तबा ये बयान देते हैं कि मैं इस्लामाबाद में हर हालत में आऊँगा,
तो वो इस्लामाबाद दाखिल होने में कितना कामयाब होते हैं या कहाँ से वो उनको वापस पसपा होना पड़ेगा। तो हम आपको वक्तन फ़वक्तन जो है वो इस ख़बर से आगाह रखते रहेंगे, और यहाँ से अगर काफ़िला आगे गुज़रता है, काफ़िला आगे पेशकदमी करता है, इस्लामाबाद में दाखिल होता है, तो इन सारी मालूमात से हम आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही था। अपने मेज़बान सरफराज गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।